कोई मिला ही नहीं हमें कभी हमारा बनकर, कोई मिला ही नहीं हमें कभी हमारा बनकर, वो मिला भी हो, वो मिला भी तो हमें सिर्फ किनारा बनकर, वो मिला भी तो हमें सिर्फ किनारा बनकर। हर ख्वाब टूटा है हमारा यहाँ, हर ख्वाब टूटा है हमारा यहाँ, अब बस इंतज़ार ही मिला है एक सहारा बनकर। वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 24 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आइए आज के सेशन को देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए प्रश्न संख्या 1। हाल ही में पुणे नगर निगम द्वारा होम क्वारंटीन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रहने के लिए सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संयम। अब कुछ डिटेल समझिएगा। द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड संयम टू इफेक्टिवली track the home quarantine citizens and to ensure they stay in the home। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संयम मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा या फिर किस कॉरपोरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो याद रखना है पुणे नगर निगम के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ये क्या करेगा, तो आपको याद रखना है होम क्वारंटीन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा जो होगा उससे ये रहता है कि इससे जुड़ा स्टैटिक पार्ट हमें क्या याद रखना है। तो स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसे हम SCM के तहत संयम मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट की है। याद रखना है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संयम मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों की सूची वाला एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। अ डैशबोर्ड कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ढाबास एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑन इट्स वेबसाइट, यानी कि ये इसकी वेबसाइट पर मिलेगा। बाकी स्टैटिक पार्ट आप याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने एक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया है जो क्लीन हैंड जेल ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगा? यानी कि उस संस्थान का नाम बताना है जिसने क्लीन हैंड जेल ब्रांड का एक हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है। द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI हैज़ क्रिएटेड एन अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर विच वुड बी अवेलेबल अंडर द ब्रांड नेम ऑफ क्लीन हैंड जेल। बाकी कुछ डिटेल इस प्रकार से आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के जो निदेशक हैं वर्तमान में डॉक्टर S वारिक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ साझेदारी की है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, वो भी किसके साथ, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ट्स टू लॉन्च आयु एंड सेहत साथी ऐप टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। बाकी राजस्थान की जब बात होती है तो राजस्थान के CM वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया का एक सेट जारी किया है
और साथ ही साथ सीफस के लिए श्रेणीबद्ध छूट भी दी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि गृह मंत्रालय। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इश्यूड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एज वेल एज क्रेडिट रिलैक्सेशन फॉर सी फेयरर्स। अब डिटेल आपको कुछ इस प्रकार से याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेबनान। लेबनान ने भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित कर दिया है। द लेबनीज पार्लियामेंट हैज पास द लेजिस्लेशन टू लीगलाइज द कैनबिस कल्टीवेशन फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि एक प्रकार से कहें तो चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया गया है। और ये देश है आपका लेबनान। लेबनान से जुड़े स्टैटिक फैक्ट जरूर याद रखिएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत है, लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है और लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब हैं। लेबनान, बेरूत, पाउंड और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के हसन दीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म का नाम कोरोना वायरस पर नागरिकों के सवालों के जवाब के लिए दिया गया था। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोविड इंडिया सेवा। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज स्टार्टेड एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा टू एड्रेस सिटीजन्स क्वेरीज ऑन कोरोना वायरस। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जिसे पीपीबीएल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये इसका शॉर्ट नेम है, इंक्स पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स। बाकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जब भी बात होती है तो इसके स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखिएगा। इसके एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता जी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी कुछ पंक्तियां और सुनिएगा और समझिएगा और इनका अर्थ कमेंट बॉक्स में मुझे समझाइएगा। हम जानते हैं आप जीते हो जमाने के लिए, हम जानते हैं आप जीते हो जमाने के लिए, एक बार तो जी को देखो सिर्फ हमारे लिए, एक बार तो जी के देखो सिर्फ हमारे लिए। इस नाचीज का दिल क्या चीज़ है, इस नाचीज का दिल क्या चीज़ है, हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आखिर ये पंक्तियाँ मैंने इस लॉकडाउन के माहौल में आपके लिए क्यों प्रदर्शित की हैं और क्यों यहाँ पे मैंने आपको सुनाई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 असाधारण कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, जिसमें कोविड-19 के मुद्दों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो G20 की अभी हाल ही में बैठक हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, वो थी सऊदी अरब में। और इंडिया की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, यानी कि वे भारत में ही थी और मीटिंग कहाँ चल रही थी, सऊदी अरब में चल रही थी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोकसिंग on the issue of COVID-19 as well as its impact on food security, safety and nutrition। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले कुछ स्टैटिक पार्ट याद रखिएगा। ये जो G20 है ये 20 सदस्यीय समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। अब इसमें जो सदस्य हैं वो आपको याद रखना है क्या है। इसमें 19 तो देश हैं। कितने देश हैं याद रखिएगा, 19 तो देश हैं। लोग कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स
कुछ एजुकेटर्स, कुछ मेंटर्स का ये कहना होता है कि ये 20 देशों का समूह है। नहीं भाई, ये 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ, 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ मिला के 20 बनता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। आई होप कि अब चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएंगी और आप कभी ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि ये 20 देशों का समूह है। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, मिला के कितना बनता है? 20, और इसीलिए इसे कहते हैं G20। अगर आप इसे एक ट्रिक फॉर्मेट में याद रखना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, GS ट्रिक प्रैक्टिस। वो प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो वहाँ आपको ट्रिक मिल जाएगी और ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 142वें स्थान पर भारत की रैंक रही है। इंडिया इज रैंक 142 इन द रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस क्वेश्चन को थंबनेल पर भी दिया गया था और इस प्रश्न का आंसर आपसे वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में मांगा जा रहा है। थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का अगर आप डिटेल में आंसर देते हैं तो 100 रुपीज़ के 3 प्राइज प्रत्येक दिन दिए जाते हैं। अगर अभी तक आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आज ही आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और एक बार प्राइज जीतने का मौका अवश्य प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में आंसर वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अगर आप विजेता होते हैं तो आपको 100 रुपये की धनराशि वाई अकाउंट दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हुआवेई टेलीकॉम इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेविड ली। डेविड ली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हुआवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया। अब हुआवेई का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है शेज़ेन, चीन। और हुआवेई के जो CEO हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, रेन जेंगफेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष जो मनाया गया ना 2020 का, उसकी थीम क्या थी? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर। द थीम ऑफ अर्थ डे 2020 इज क्लाइमेट एक्शन। बाकी डिटेल याद रखिएगा, वर्ष 1970 में ये प्रारंभ किया गया था और 50वां विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया गया। कब मनाया जाता है तो याद रखना है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 50वां था। इस बार की जो थीम थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं विषय, वो था आपका क्लाइमेट एक्शन। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से 3 वर्षों की आगे की अवधि के लिए डैश को बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः प्राप्त करने की मंजूरी मिली है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि N कोडी। सिटी यूनियन बैंक हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रीअपॉइंट N कोडी एज द MD एंड CEO ऑफ बैंक फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि नेक्स्ट 3 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो मंजूरी प्राप्त कर लिया है, पुनः प्राप्त किया गया है और नाम याद रखना है N कोडी। बाकी सिटी यूनियन बैंक की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1904 को की गई थी और सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। बाकी सिटी यूनियन बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो R मोहन जी हैं। हाल ही में पृथ्वी की भलाई के लिए जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वो तारीख यानी कि वो दिन पूछा जा रहा है, कौन सी तारीख को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार कौन सा मनाया गया था? इस बार 50वां मनाया गया था और ये प्रारंभ कब से हुआ था तो 1970 से प्रारंभ हुआ था और इसकी जो डेट है वो है 22 अप्रैल।
अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर अर्थ स्वेलिंग एंड टू एनकरेज पीपल टू सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बाकी स्टैटिक मैंने आपको इस प्रारंभ में भी बताया था, फिर से सुन लीजिएगा। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद से इस बार जो मनाया गया वो 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। हाल ही में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच जल संरक्षण योजना सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है। द गुजरात गवर्नमेंट has given its approval to commence the third edition of water conservation scheme सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान amid कोरोना वायरस लॉकडाउन। बाकी गुजरात से जुड़ा स्टैटिक फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं, क्योंकि कोई भी योजना कोई भी अभियान स्टार्ट होता है तो वहाँ का स्टैटिक जरूर पूछा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव प्राणी अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गुजरात के नौगांव नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, इससे भी याद रखना है। तो दो प्रश्न यहाँ से ये बने कि गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, वो भी आपका गुजरात में ही स्थित है। बाकी आज एक न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 15 MCQ स्टार्ट किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और आज एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे। बेटर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे से और बहुत सारी न्यूज़ हम ऐड कर लिया करेंगे। केरल के पत्तनमथिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा का नाम याद रखिएगा, टोटल क्या है, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान कम से कम 10 बार पढ़िएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? एक वाहन लॉन्च किया गया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग, बोनेट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है 2 तरफा माइक्रोफोन, और उसी के साथ क्या होगा, सिस्टम जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, और पहचान पत्रों या तस्वीरें क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा लगाया गया है। यानी कि क्या होगा, गांव-गांव जगह जगह ये गाड़ी जाएगी, और इस गाड़ी में बैठा हुआ अधिकारी या बैठा हुआ ड्राइवर आपके पास नहीं आएगा, यानी कि वो गाड़ी से उतरेगा भी नहीं और गाड़ी से निकलेगा भी नहीं। आपके लिए क्या करेगा, वो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। कैसे करेगा, गाड़ी के आगे एक कैमरा लगा हुआ है, कुछ माइक्रोफोन लगे हुए हैं, उसके माध्यम से ये यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो है फोटो के लिए और ये है साउंड के लिए, और साथ में यहाँ पे आपकी ऑडियो भी क्लिक होगी, यानी कि आप जो बोलेंगे वो अंदर बैठा हुआ अधिकारी सुन भी रहा होगा, और आपको जो बता रहा होगा वो आप सुन रहे होंगे। इसी वाहन के माध्यम से थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका नाम क्या है वाहन का, तो याद रखिएगा तिरंगा। अब इस वाहन को पहचानने का एक और बेस्ट तरीका है। देखिए ये जो गाड़ी है ना, ये 4 व्हीलर है, और इस पर तिरंगा सिंबल भी लगा हुआ है, तिरंगा भी बना हुआ है, और इसका नाम है, किस लिए बनाया गया है, तो कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच करने के लिए इस वाहन को बनाया गया है, ताकि एक ही वाहन अधिक से अधिक स्थानों पर जा सके और वहाँ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके, ताकि ना तो वह अधिकारी आपके संपर्क में आएगा, ना आप उस अधिकारी के संपर्क में आएंगे, और आपकी जांच भी हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में इसे MCQ फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे। बाकी केरल की बात आती है, ये केरल राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सोचेगा पूरे देश में ही बहुत जल्द लागू हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये था आज आपका
करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अंतिम कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हम तो ख्वाबों की दुनिया में बस खोते गए, हम तो ख्वाबों की दुनिया में बस खोते गए, होश तो था फिर भी मदहोश होते गए, होश तो था फिर भी मदहोश होते गए। उस अजनबी चेहरे में क्या जादू था, उस अजनबी चेहरे में क्या जादू था, ना जाने क्यों हम उसके होते गए। इन पंक्तियों का आंसर भी आपको वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।